चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखना बंद कीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र चैप्टर नंबर 4 में परमाणु संरचना में आज हम लोग पढ़ रहे हैं समभारिक। 3 गो होता है, एक समस्थानिक, क्या होता है, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, जिसके बारे में हम लोग समस्थानिक के बारे में जान चुके थे। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसकी परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। याद रखेंगे, समस्थानिक किसे कहते हैं, तो जिसकी परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ा चुके थे, ठीक है ना। समस्थानिक के गुण, समस्थानिक का उपयोग पढ़ाए थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे समभारिक के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, तो समभारिक किसे कहेंगे, तो याद रखेंगे, वैसा तत्व को समभारिक कहा जाता है जिसकी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, क्या बोले, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। आई में क्या था, समस्थानिक में क्या था, परमाणु संख्या समान था। समस्थानिक में क्या था, परमाणु संख्या समान था और द्रव्यमान संख्या भिन्न था, मतलब अलग था। लेकिन इसमें समभारिक में क्या है, द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। जैसे देखिए, Ar मतलब क्या हुआ, आर्गन। Ar किसका संकेत है, आर्गन का। आर्गन की परमाणु संख्या होता है 18, द्रव्यमान संख्या कितना होता है उसकी, 40। नीचा वाला को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। नीचा वाला को परमाणु संख्या, ऊपर वाला को द्रव्यमान संख्या। नीचा वाला को परमाणु संख्या, ऊपर वाला को द्रव्यमान संख्या। तो याद रखेंगे, आर्गन, आर्गन का संकेत Ar, इसकी परमाणु संख्या 18, इसकी द्रव्यमान संख्या 40। के मतलब पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत क्या, के। इसकी परमाणु संख्या 19, इसकी परमाणु संख्या, अब द्रव्यमान संख्या 40, द्रव्यमान संख्या 40। तो देखिए, इसका द्रव्यमान मिल रहा है, परमाणु संख्या अलग अलग है, ये 18, ये 19 है। उसी तरह हम देखेंगे आगे एक और, कैल्शियम, क्या देखेंगे, कैल्शियम का संकेत Ca, कैल्शियम का संकेत, इसकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 40। इसमें एक दो एग्जांपल याद रखेंगे। तो समभारिक का मतलब क्या समझेंगे, जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। अगर परमाणु संख्या समान समान रहेगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, कोई तत्व ऐसे दिया रहेगा एग्जाम्पल में, 3 गो 4 पूछेगा तुमसे, ये समस्थानिक है कि समभारिक है, तो क्या बोलेंगे अभी, इस एग्जाम्पल के अनुसार ही क्या है, समभारिक है। ठीक है, जिसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग दिया रहेगा, परमाणु संख्या एक जैसा दिया रहेगा, उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है। समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है, तो समस्थानिक और समभारिक में निम्नलिखित अंतर है। समस्थानिक और समभारिक में पहला अंतर क्या है, तो परमाणु संख्या समस्थानिक में क्या होता है, समान होता है। समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या होता है, लेकिन समभारिक में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होता है। समभारिक में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या
समान होता है। इसमें परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है। और उसके बाद इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, मतलब द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, लेकिन हमें परमाणु संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। आई में क्या होता है, परमाणु संख्या अलग अलग, आई में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। पहला अंतर समझ गया। दूसरा अंतर, इसका उपयोग चिकित्सा चिकित्सा पूछता है ना, इलाज उलाज जहाँ होता है उसको, जैसे कोई कहता है हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल का हिंदी क्या होता है, चिकित्सालय। क्या होता है, जैसे आप लोग सदर हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहां लिखा रहता है चिकित्सालय, तो वो नहीं पढ़ता आदमी, हॉस्पिटल इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी छोड़ देता है। ठीक है, तो चिकित्सालय करके इसका उपयोग चिकित्सालय में कैंसर, कैंसर का इलाज, कैंसर कैसे होता है, तो मतलब किए थे नशा उशा के सेवन करने से ज्यादा कैंसर का लक्षण पकड़ लेता है। ठीक है, उसका कैंसर के उपचार इलाज में किया जाता है, किसका, समस्थानिक का, लेकिन इसका संभारी का, इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता है किसी इलाज में। ठीक है, उसके बाद समस्थानिक का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सदृश्य होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सदृश नहीं होते। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सदृश होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सदृश नहीं होता। अब हम लोग पढ़ते हैं सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। किसके बारे में, सम न्यूट्रॉनिक, जिसको बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। जानते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है से बतला दिए थे, याद है ना फॉर्मूला, क्या, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या फॉर्मूला पर आए थे, हाँ, द्रव्यमान संख्या को किससे सूचित करते हैं, ए बराबर जेड प्लस एन पर आए थे। ए बराबर जेड प्लस एन, एन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, जेड मतलब परमाणु संख्या, जेड मतलब आयन मतलब ए मतलब द्रव्यमान संख्या। तो क्या बोले, विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, किंतु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या दोनों अलग होता है। द्रव्यमान संख्या भी अलग और परमाणु संख्या भी अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। याद रखना है, द्रव्यमान संख्या भी अलग और परमाणु संख्या भी अलग होगा, उसे क्या कहेंगे, सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन, कार्बन का संकेत सी, कार्बन का संकेत, इसकी परमाणु संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या, एन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। देखिए इसका परमाणु संख्या अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग है ना। तो याद रखेंगे, परमाणु संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग, उसे क्या कहेंगे, सब न्यूट्रॉनिक कहेंगे। और जिसकी द्रव्यमान संख्या एक रंग, देखो ऊपर एक रंग है और परमाणु संख्या अलग अलग, उसे क्या कहेंगे, सब भारी कहेंगे। एक और लिख के देते हैं, उसको भी एग्जाम्पल लिख देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका भी देखिए, समस्थाने का, समस्थाने का एग्जाम्पल क्या बोले, इसमें द्रव्यमान संख्या सबका एक रंग रहेगा, परमाणु संख्या क्या रहेगा, इसका अलग अलग रहेगा। जैसे
समस्थानिक देखिए इसमें, इसमें क्या है, सबका परमाणु संख्या एक रंग है, एकरो एक एकरो एक एकरो एक, लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। इसमें भी देखिए इसका परमाणु संख्या सबका समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, सबका अलग अलग। तो जब द्रव्यमान संख्या सबका अलग अलग होगा उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक। और जिसका द्रव्यमान संख्या सबका एक रंग होगा उसे समभारिक। ठीक है, और लास्ट में सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिसका द्रव्यमान संख्या भी अलग और परमाणु संख्या भी अलग हुआ उसे सम न्यूट्रॉनिक। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग संयोजकता के क्या है, संयोजकता के बारे में। तो तत्वों की संयोजकता, तत्वों की संयोजकता है जिसको बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे अक्रिय गैसों को छोड़कर सभी तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संयोजित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हम आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बतलाए होंगे तोड़ने का, बतलाए थे। जैसे मान लीजिए सोडियम लेते हैं, ठीक है, तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने के बतलाए थे, 2 8 1 ऐसे टूट रहे थे ना। इसकी बाह्यतम कक्षा में क्या है, एक वो इलेक्ट्रॉन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कार्बन ले लीजिए, तो कार्बन कितना होता है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2 4, तो इसमें तो क्या हो गया, 4 को आ गया ना। तो जैसे जिसमें क्या कहता है, क्या लिखा है, कक्षा 1 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 1 से 7 7 के बीच में ना है। और ले लीजिए क्लोरीन, तो क्लोरीन के कितना होता है, 17। इसको तोड़ेंगे तो 2 8 7, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 7 गो। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 7। जैसे नियोन ले लीजिए, एनी कितना, इसकी परमाणु संख्या 10 नहीं, हाँ परमाणु संख्या कितनी इसकी, 10। तो इसका तुरीय इलेक्ट्रॉन के विन्यास का 2 8। ये क्या है, अक्रिय गैस है। ये क्या है, अक्रिय गैस है। यह क्या है, अक्रिय गैस है। यह क्या है, तो अक्रिय गैस में यहाँ क्या कर रहा है, अक्रिय गैसों को छोड़कर, अक्रिय गैसों को छोड़कर, जैसे यहाँ देखिए आप पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर यह सब अक्रिय गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन, रेडॉन, यह सब क्या है, अक्रिय गैस। लास्ट वाला जो दिख रहा है ना, यह क्या है, अक्रिय गैस है। इसको छोड़कर जितना भी तत्व है सबके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 से 7 के बीच में रहेगा, 1 से 7 के बीच में रहेगा। समझ में आ गया क्या हम लोग बोल रहे हैं, इस बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं। अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस को छोड़कर सब इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 से 7 के बीच में रहेगा। अक्रिय गैस में ही ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा। जैसे एगो एग्जाम्पल लिए नियोन का, एक जो एग्जाम्पल क्या लिए, नियोन का लिए, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 10। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़े थे 2 और, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 8 गो। समझ में आ गया। तो इसको आपको घर से याद करके लाना है। फिर से हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या एक रंग के रहेगा, परमाणु संख्या एक रंग के रहेगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगा। परमाणु संख्या एक रंग के रहेगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगा। समस्थानिक में, समभारिक में क्या होगा, द्रव्यमान संख्या एक रंग के रहेगा, परमाणु संख्या अलग रहेगा। समझ रहे हैं इस बात को। समभारिक में क्या होगा, परमाणु संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या एक रंग। समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु संख्या एक रंग, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। आज सब न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, दोनों अलग अलग। समझ न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, बच्चा इसी दोनों में फंसता है। सब न्यूट्रॉनिक में कोई फंसवे नहीं करता, उसमें समझता है कि परमाणु अलग है, द्रव्यमानो अलग। सम
भारिक में फंस जाता है तो समभारिक में याद रखना है क्या, द्रव्यमान संख्या एक रंग, द्रव्यमान संख्या एक रंग। और समस्थानिक में क्या याद रखना है, परमाणु संख्या एक रंग, परमाणु संख्या एक रंग। इसको आप घर से याद करके आइएगा, ठीक है।